दोस्तों, काफी समय से आप लोग आरक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि ईएसबी द्वारा 7,500 आरक्षक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत ही जल्द ये एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरक्षक भर्ती के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, आरक्षक भर्ती का क्या पैटर्न है और आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम नरेश तिवारी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईएसबी द्वारा फॉर्म भरने की तिथि 15 सितंबर से 29 सितंबर तक निर्धारित की गई है। यह फॉर्म में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फॉर्म में संशोधन कराए जा सकते हैं। इसी के साथ 30 अक्टूबर से एग्जाम प्रारंभ किए जाएंगे। चलिए जानते हैं 7,500 पदों को कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिवाइड किया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं आरक्षित, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग व ईडब्ल्यूएस के लिए एक निश्चित संख्या में पद निर्धारित किए गए हैं। यह समझते हैं कि एग्जाम देने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये 29/9/2025 तक आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते। वहीं पुलिस वर्ग के लिए जो मध्य प्रदेश में अनारक्षित वर्ग है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सभी के लिए आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है। वहीं सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की जो महिलाएं हैं, उनकी आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। वहीं आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी तरीके से आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि किस वर्ग के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब आते हैं एग्जाम के मुख्य पार्ट, परीक्षा योजना में। आरक्षक भर्ती की परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा और दूसरा चरण होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। लिखित परीक्षा में हिंदी भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 घंटे की अवधि के होंगे। जो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान व सरल गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो पहले आरक्षक के एग्जाम होते थे, उसमें भी 3 इवेंट होते थे, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद व गोला फेंक। लेकिन ये तीनों इवेंट पहले क्वालिफाइंग हुआ करते थे, अर्थात इसमें कोई नंबर सिस्टम नहीं था, कोई नंबर नहीं दिए जाते थे। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी उसमें तीनों इवेंट के लिए एक नंबर निर्धारित किए गए। जैसे 800 मीटर दौड़ के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जा सकते हैं। वही लंबी कूद और गोला फेंक के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी अंकों का वितरण जो होगा एक निश्चित मानक के अनुरूप होगा। जैसे मान लीजिए आप 124.2 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करते हैं तो आपको पूरे अंक 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर आप 198.3 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार इसके बीच में जिस दूरी पर, जिस समय में आप अपनी दौड़ पूरी करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। सेम ऐसा ही लंबी कूद के लिए, यदि आप 5.57 मीटर लंबी कूद करते हैं तो आपको पूरे 30 अंक दिए जाएंगे। वही 2.96 या उससे कम करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार इनके बीच में जो अंक दूरी है उसके हिसाब से निर्धारित किए जाएंगे। सेम ऐसा ही गोला फेंक में है, यदि आप 8.76 मीटर गोला फेंकते हैं तो पूरे 30 अंक दिए जाएंगे और उससे कम गोला फेंकने पर दूरी के आधार पर अंक कम होते जाएंगे। इस दूरी पर कितने अंक दिए जाएंगे आप नीचे दी सारणी से समझ सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 100 अंकों में से 30 अंक लाना अनिवार्य है। 30 अंक नहीं लाते तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण और जो लिखित परीक्षा है, दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के आधार पर ही आपका चयन आरक्षक के पद पर किया जाएगा। आपके नंबर कितने हैं, आपके रैंक क्या है, उस हिसाब से आपको जिलों का आवंटन किया जाएगा और जो भी पुलिस के विभाग होते हैं, पुलिस, सशस्त्र बल या आरक्षक, जीडी या अन्य विभाग जिसको आप प्रायोरिटी में देंगे, उनमें आपको पदस्थापना दी जाएगी। दोस्तों, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है एग्जाम, लेकिन जो लोग अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम की डेट बहुत कम रखी गई है। जैसे हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन से लगभग 45 दिन के बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा।
क्योंकि तैयारी करने के लिए काफी कम समय दिया गया है एएसपी द्वारा। लेकिन वैकेंसी तो आई है तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो मेरी आशा है कि आप लगातार तैयारी करते रहें और लिखित परीक्षा के साथ साथ हो सके तो फिजिकल की भी थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट लिखित परीक्षा है उतनी इम्पोर्टेंट फिजिकल परीक्षा है। क्योंकि पहले तो क्वालिफाइंग होता था तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता था। लेकिन अब शारीरिक परीक्षा में भी अंक दिए जा रहे हैं जो आपकी मेरिट को प्रभावित करेंगे। तो कहीं यदि आपका रिटर्न कम होता है लेकिन आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो भी आप मेरिट में ऊपर आ सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप दोनों की तैयारी लगातार करते रहें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आरक्षक भर्ती से जुड़ी अन्य बातें जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।